हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है। और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्दो सना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान के तहत कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोलने वाला हूं, वो उन्वान है रस्मो रिवाज और हमारा मुआशरा। अब मैं जो भी आइंदा बोलने वाला हूं, ये हर एक के घर का मसला है। ये नहीं है कि नहीं भाई ये मेरा मसला नहीं होता, मेरा भी है, आपका भी है, औरतों का, मर्दों का, हर घर का मसला है। अब ये घर में अगर हमारे कोई खराबी, कोई बुराई, कोई गलत काम हो रहा तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है कि नहीं है? रोकेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो तो क्या है, अल्लाह ताला रास्ते भी आसान कर देता। राइट। अब ये जो रस्मो रिवाज है, ये रस्मो रिवाजों का पूरा मामला आता है असल में औरतों का। रस्मा ज्यादा कौन करते? औरतें करते, मर्द वे करते? हाँ जी। अगर घर की औरत बोली हम हल्दी की रस्म नहीं खेलते, मर्द वे सब मिलके अपन खेलेंगे, और ये बोलते कि कभी खेले हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म करे? नहीं करे। मसला है औरतों का। अच्छा, औरतों का मसला है तो फिर औरतों को बोला ना, मौलवी साहब हमारे कई को फिर क्या जरूरत है? नहीं, ये रस्म को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन हमारे घर में क्या होता, जितने भी रस्मा होते, जितने भी रिवाजा होते, अगर कोई मर्द कहीं तो भी बयान में सुन ले के अजी अम्मा ये नहीं करना कहते बोले तो औरतें क्या बोलते? अजी जाओ जी जाओ, तुम्हारे क्या मालूम, निकलो यहां से। अपन क्या करते? खामोश। वो घर में शादी होती ना, जो लड़के का दूल्हे का बाप होता ना, आके अगर बोला ये रस्मा छोड़ो, अगर घर की औरत बोली जाओ जी तुम्हारे क्या मालूम, अब उन्होंने खामोश चले जाते। कब आते? अगत पढ़ाते हो कहाँ हैं दूल्हे के बाप बोले तो जब ढूंढना पड़ता, आओ जी बोले तो जब आते, जब तक दिखते नहीं हो। तो रस्मा का मामला पूरा औरतों का है। तो आज मैं जितनी रस्में बोलूंगा औरतों के भी है, उसमें मर्दों का भी है। बहुत सारे ऐसे रस्में हैं जिसमें मर्दों की जिम्मेदारी है, मर्द भी करते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो मेरे भाई, अब हम लोगों को अच्छी तरह सुनना है, अच्छी तरह समझना है। और ये नहीं है कि ठीक है भैया वो औरतें हैं। बहुत सारे लोग बोलते, जब कभी हम लोग किसी से बात करते, किसी को समझाते, बोलते, तो क्या बोलते? साफ सीधा फोन भी करते ना, जितने भी मसाइल आते, जितने भी लोग क्वेश्चंस करते, सवाल करते, भाई ये मसला है हमारे घर का, हम बोलते कि भाई ये तरीका है, इस तरह समझाओ। नहीं जी, हमारी औरत सुनती ज नहीं, बोल देते साहब से, नहीं सुनती, हमारे घर में हमारा चलता ज नहीं, बोल देते। कितने मर्द वे हैं, हमारा चलता ज नहीं। शादी होने के बाद एक मर्तबा एक आदमी सिर में दर्द दे रहा, बेगम सिर दबाओ बोले, तो बेगम सिर दबा रही थी। कहते सिर दबाते दबाते पूछी, कहते क्या जी शादी हुई है जब से रोज मेरे को सिर दबाओ बोल रहे, शादी से पहले कौन दबाते थे जी? उन्हें बोला, कहते शादी से पहले मेरे सिर में दर्द ही नहीं देता था। ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में होता है। इसलिए ये सर में दर्द नको बोल के हम लोग क्या भी कर लो तुम बोल के खामोश चले जाते, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई, दय्यूस जन्नत में नहीं जाता। दय्यूस कौन? वो आदमी, वो मर्द दय्यूस है जो उसके घर की औरतें अगर कोई बुराई कर रही, गलत काम कर रही, गुनाह के काम कर रही, शरीयत के खिलाफ कुछ तो भी कर रही, तो उन्हें रोकता नहीं, खामोश चले जाता। मेरे को क्या करना, कर लो, कुछ भी कर लो बोल के खामोश जो रहता ना, वो मर्द दय्यूस है। ऐसा दय्यूस जन्नत में नहीं जाता बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर हम लोग आंखों के सामने बुराई देखे, कहीं पर भी देखे, तो रोकना हमारी जिम्मेदारी है। खास तौर से हमारे घर में हो रही तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकना। रोकेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। और एक बात भी याद आई तो बोल दे रहा हूं, नहीं मौलवी साहब आप जो बोल रहे ना पूरा नए नए बातें बोल रहे, क्या की अजीब ही दिख रहा हमारे को। बहुत सारे लोग बोलते पहले से करते हुए आ रहे हमारे घर में, है कि नहीं, पहले से करते, जमाने से कर रहे, अब आगे तुम नको 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 बोल रहे, ये क्या नई बातें? अब इसके लिए एक जवाब सुन लो, जहन में बिठा लो भाई। पहले कौन? मैं पहले, मेरे बाप दादा पहले, मेरे खानदान वाले पहले, या फिर अल्लाह का कुरान पहले? कुरान पहले ना।
मैं, मेरे बाप दादा, मेरा खानदान पहले या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले। तो अब हम लोगों को लेना है तरीका, तो जो कुरान में बताया गया जिंदगी गुजारने का तरीका वो लेना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका हमको दिए जिंदगी गुजारने का तरीका वो लेना। समझ में आ गई ना भाई बात? तो तरीका अल्लाह का बताया हुआ, तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ। अब अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के आगे बाप दादा का तरीका नहीं चलेंगे ना? इंशाल्लाह बोलो भाई। जितनी आवाज से बोलेंगे उतनी अच्छी तरह आप लोगों को बात समझ में आई, ऐसा मेरे को समझ में आता। बोलेंगे ना इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे हमको जिंदगी गुजारना है। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को छोड़कर ना बाप का तरीका, ना दादा का तरीका, ना नानी का तरीका, ना दादी का तरीका, ना खानदान के बड़े का, ना बुजुर्गों का, किसी का नहीं। अल्लाह और उसके रसूल का तरीका हमारी जिंदगी में आएगा इंशाअल्लाह। अब देखो दलील देता हूं मैं। सबसे पहले सूरा अहज़ाब आयत नंबर 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना है। नमूना, आइडियल जिंदगी गुजारने का तरीका किसको देखना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया पूरा तरीका, नमूना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत, क्या जायज क्या नाजायज, क्या हलाल क्या हराम, कहां देखना हमारे को? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। टीवी में देखे तो सही तरीका नहीं मिलता, सीरियल में सही तरीका, फिल्मों में सही तरीका नहीं मिलता, खानदान वालों में सही तरीका नहीं मिलता। हर तरीका, नमाज का तरीका भी देखना कहां पर? नबी की जिंदगी में। रोजे का तरीका नबी बताएंगे, हज करने का तरीका नबी बताएंगे, वुजू करने का तरीका नबी बताएंगे, शादी करने का तरीका नबी बताएंगे। नबी की जिंदगी से नमूना लेना है, नबी कैसा करे, हर तरीका। आज तक जितने भी उलमा हैं, उलमा का भी कहना यह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी जितने भी सवाल आते उनमें से लोग सवाल करते, मुल्ला साहब नमाज में ये सही की ये गलत, रोजा ऐसा टूटता कि इसे टूटता कि इसे नहीं टूटता, ये वो पूरे सवालात करते। नमाज कैसा पढ़ना तरीका पूछते, सवाल करते, वुजू कैसा करना तरीका पूछते, रोजा कैसा रखना तरीका पूछते, शादी कैसा करना बल्कि आज तक कोई मौलवी साहब को पूछे नहीं पूछते। शादी कैसा करना नहीं पूछते, क्यों? शादी का तरीका मालूम है ना किसको? हाँ, बड़ों को मालूम है। देखे है ना, शादी में कैप्टन हमारी नानी, हमारी शादी में कैप्टन हमारी दादी है ना भाई, इनके होते हुए मौलवी साहब को पूछने की क्या जरूरत है? ये आज हमारा तरीका बन गया। लेकिन हर तरीका लेंगे हम कहां से भाई? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दलील मिल गई, हमारे लिए नमूना उम्दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अच्छा, अब एक दूसरी दलील देता हूं। देखो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरा आराफ है आयत नंबर 3, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। तुम लोग इसकी इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह ताला को छोड़कर मन घड़त सरपरस्तों की इत्तिबा मत करो। क्लियर बात। इत्तिबा करना, फॉलो करना, इत्तिबा बोले तो फॉलो करना किसी को। आज बोलते ना, अरे इसके कितने फॉलोवर्स है, यूट्यूब में इतने फॉलोवर्स है, फेसबुक में इतने फॉलोवर्स है, हम बोलते ना। तो फॉलो करना, इत्तिबा करना, नक्शे कदम पर चलना। किसके तरीके पे, किसके नक्शे कदम पर? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना। अल्लाह की तरफ से जो आया उसकी इत्तिबा करना है। अल्लाह की तरफ से एक तो अल्लाह का कुरान आया, दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हदीसें हमारे पास मौजूद है। तो कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। कुरान और हदीस को छोड़कर मन घड़त सरपरस्त, वो कोई भी हो सकते, बड़े खानदान वाले, दादी नानी, कोई भी हो सकते, किसी की भी बात नहीं मानना है। मानना तो अल्लाह और उसके रसूल की। राइट। अब इत्तिबा वाले तो एक बात याद है, ये भी बता रहा हूं आपको। इत्तिबा
नक्शे कदम पर चलना का मतलब क्या होता? आज जैसा कि हमारे नौजवान जो कटिंग बना रहे ना, हाँ, कटिंग कैसा बना रहे, किसको, किसके स्टाइल को फॉलो कर रहे, किसके तरीके पर बालों की कटिंग बना रहे, सबको मालूम है। या तो कोई एक्टर को देख लिया, या तो कोई क्रिकेटर को देख लिया, या नहीं तो गाने वाले को देख लिया, अरे उन्हें कैसा कटिंग बनाया, अरे मेरे को वैसा बनना है। उन्हें चड्डी पहन लिए तो चड्डी पहन लेता, उन्हें काल में बाली लगा लिए तो बाली लगा लेता, उन्हें सर पे झोपड़ी बना लिए तो झोपड़ी बना लेता, घूंसला बना लिए तो घूंसला बना लेता। उन्हें कैसा भी रहने दे, उन्हें कैसा कर रहा मैं वैसा करता हूं। मतलब क्या है? उन्हें बोला, कभी उन्हें बोला, तुम्हारे बच्चों को आज जितने भी नौजवान हैं उनको बोला, अरे मियां मैं कैसा कटिंग कर रहा हूं तुम वैसा करो, बोला? नहीं बोला। नहीं बोले तो भी उसकी मोहब्बत में इन्हें वैसा कर रहा ना, इसको बोलते इत्तेबा। उन्हें नहीं बोला लेकिन उन्हें कैसा करा कि मैं वैसा करता हूं। असल में मुसलमान को ये जो इत्तेबा है ना, ये किसकी करना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करे वैसा करना। मैं हदीस की दलील देता हूं, देखिए हमारे सहाबा इत्तेबा करते थे। कैसे इत्तेबा करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, अबू दाऊद की रिवायत, जूते पहन के नमाज पढ़ा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बताए तुम्हारे जूतों में गंदगी है, निकालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ही जूते निकाले, बाजू में रख दिए, सलाम फेर के देखे तो जितने सहाबा थे सब निकाल के रख दिए जूते। अल्लाह के रसूल बोले, क्या तुम भी जूते निकालो? बोल के नहीं बोले। तो सहाबा क्यों निकाले? अल्लाह के रसूल तुम निकालने के बाद हम कैसा पहन सकते, तुम्हारे को देखे हम वैसा कर लिए, बस बोलने की जरूरत, इसको बोलते इत्तिबा। एक मर्तबा खुतबा दे रहे, अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे, खुतबे के दौरान बोले बैठो। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे मस्जिद में, जैसे ही मस्जिद में कदम रखे, एक कदम आगे एक कदम पीछे है, बैठो सुने, वहीं पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल बोले, अब्दुल्ला मैं तुमको नहीं बोला। अल्लाह के रसूल मेरे को क्या मालूम, मैं सुना कर लिया बस तच। ऐसी मिसालें बहुत सारी आप सुनते जुमा के खुतबे में। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा खाने का मुश्काब गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लहसन था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाए, बोले कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं खाता हूं। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे को जो पसंद नहीं है वो मेरे को भी पसंद नहीं है, मैं भी नहीं खाता हूं। मतलब नबी की इत्तेबा सहाबा कैसा करते थे, नबी जैसा करे वैसा कर लेना, बस बोलने की जरूरत नहीं है, नबी कैसा करे वैसा मैं जिंदगी गुजारता हूं। यह सहाबा का जज्बा था। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा एक यहूदी पूछा, अरे क्या नबी है जी तुम्हारे, पेशाब करने का भी तरीका बताते? बोलो हमारे दीन में है कि नहीं तरीका? खाने का तरीका है कि नहीं है? कौन बताए खाने का तरीका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमाम जाने का, पेशाब करने का, गुस्ल करने का, वुजू करने का हर तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए ना। उन्हें यहूदी आके बोल रहा, अरे कैसे नबी है जी तुम्हारे, जो पेशाब करने का तरीका भी बताते क्या? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला क्या जवाब दिए मालूम है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है इस बात पर कि हमारे नबी पेशाब करने का तरीका भी बताए, इसलिए कि हम दूसरों का तरीका नहीं लेना बोल के बताए सही तरीका क्या है। अल्लाह, यानी हमारे नबी पेशाब करने का भी जब तरीका बताए तो क्या शादी का तरीका नहीं बताए? रस्मों रिवाजों का तरीका क्या करना क्या नहीं करना नहीं बताए? सब बता दिए। लेकिन हम क्या करें, नबी का तरीका छोड़ दिए। हमारे पास टाइम नहीं है ना कुरान का तर्जुमा पढ़ने का, हमारे पास हदीस की किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है ना। हम बिजी आदमियां, किस में बिजी? सुबह से लेके शाम तक खी करने में बिजी। क्या? मोबाइल। रात को देखते देखते सो जाते, सुबह उठ के आंख खुलते फिर उस पर नजर पड़ना, इतने बिजी हो गए। हमारे हाथों में मोबाइल है, हमारे पास में हमारे हाथों में हदीस की किताब कहां है? अब कुरान का तर्जुमा पढ़ने का टाइम का है? हम बिजी लोग हो गए ना, इसलिए हमारे को मालूम नहीं है। अब नबी का तरीका क्या है नहीं मालूम, तो देखा देखी में जो तरीका पहले से चलते आ रहा उसको फॉलो कर रहे, उसके मुताबिक अमल कर रहे। अब मैं आता हूं, इतनी हदीसें असल में दलील के तौर पर मैं दिया, ये पूरी बात का निचोड़ ये है, एक ही बात जहन में रखो। अब मैं आगे जो भी बोलूंगा उसको इससे तोल के देख लेना। ये पूरे दलाइल का निचोड़ ये है, हर मुसलमान के लिए हर तरीका जिंदगी गुजारने का अगर लेना है तो कुरान से और हदीस से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जैसा अल्लाह के रसूल बताए वैसा ही मुझे जिंदगी गुजारना है, किसी और के तरीके पे नहीं। अब एक एक करके मैं कुछ रस्मों को गिनाता हूं जो कि हमारे माशरे में गलत हो रहे। कितने गलत हो रहे आप खुद सोचो।
कहां से शुरू करेंगे? रस्मा अगर शुरू करना है तो चलो शादी से शुरू करेंगे, राइट। शादी जैसे ही होती हमारे पास, मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो हमारे नबी शादियां करे ना करे? हमारे नबी की शादियां हुई, नबी के बेटियों की शादियां हुई, सहाबा की भी हुई। तो अब हमारे को नबी की शादी कैसी थी मालूम है हदीस की किताबों में है, नहीं मालूम है तो भी है लिखा हुआ, लेकिन है। तो अब शादी भी करना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताए वैसा करना है। अब देखो हमारे लिए नमूना है, लेकिन हमारे घरों में जो शादियां हो रही वो कहां से शुरू होती? सबसे पहले अगर मैं रस्मा गिनाऊं ना, एक एक करके अगर डिटेल से बताऊं ना, तो शायद सुबह हो जाती होंगी, इतने रस्मा है। मेरे को भी उतने नहीं मालूम, शायद आप लोगों को उतने मालूम होगा। उतना डिटेल में नहीं जाते हुए फिर भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों के सामने रख देता हूं। शादी करने का इरादा है भाई, शादी करने के लिए जैसे ही माँ बाप का इरादा हुआ बच्चे की शादी करना है, अब बच्ची को देखने के लिए जाने के लिए फिर पहले एक दो चार आदमी गए, जाके देख लिए। अब वो देखने में भी इतने रस्मा, इतने रिवाजा हमारे पास। कुछ लोग हमारे माशरे में एक्सपर्ट्स होते बच्चियों को देखने वाले, अरे इनको लेके जाना, क्या देखते हो उन्होंने? बच्ची के पैर के उंगलियां भी देखते, बालां देखते, नाखूनान देखते। अम्मा थोड़ा चल के बता, अम्मा थोड़ा ठहर के बता, अम्मा थोड़ा बालां खुले करके बता, अम्मा थोड़ा साड़ी पहन लेके बता, अम्मा थोड़ा ड्रेस पे आ और एक बार जीन पैंट पे आ, देख लेते हम कैसी है बच्ची। अरे ये देखने का तरीका। अब गए रस्म के लिए, देख लिए बच्ची। अब बच्ची को एक मर्तबा देखने के बाद और एक बार, क्या असल में बच्ची देखना, बच्ची को दिखाना किसको है भाई? सही तरीका अगर हम हदीसों में ढूंढेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते कि एक नजर देख लो। कौन देखना? दूल्हा, जो कर लेने वाला है ना दूल्हा, उन्हें देखना। हमारे पास उसको कुछ नहीं दिखाते, बाकी सब देख लेते। अम्मा, बावा, बहना, भाया, खालू, खाला, खाला का बेटा लालू, सब जाते, सब देखते, इसको कुछ नहीं दिखाते। अगर कौन तो भी बोल दिया अम्मा मैं भी देखना चाह रहा हूं, ठीक है बेटा तेरे भी दिखाते। अब उसको दिखाने लेके जाए, अब वहां बच्ची को बिठाते, यहां इसको बिठाते, बच्ची की तरफ से 4 लोग, बच्चे की तरफ से 4 लोग, इन्हों 10 आदमी इनको देखते हैं। इन्हें कैसा देखता कि देखेंगे बोले, उन्हें शर्म के हमारे देखता उन्हें। तुम सब उसको देख रहे तो उन्हें दुल्हन को कहां देखेंगा? जर्रा मुंडी उठाए कि नहीं कि इन्हों सब मेरे को देख रहे बोल के खामोश बैठता। शादी होने के बाद उन्हें मेरे को पसंद नहीं आई बोल के झगड़ा करता। कितने कैसा नहीं है भाई, ये कितने झगड़े नहीं हो रहे इस मसले पर। दिखाना है, लड़की लड़का जो शादी कर लेने वाले हैं वो एक दूसरे को देखेंगे। तुम मोहल्ले वाले, गांव वाले, गली वाले, रिश्तेदार सब जाके देखते। शादी से पहले रस्म, अब रस्म की दावत, वो चूड़ियां, चप्पला, संदला, क्या क्या की लेके जाके करके, अब उसके बाद बात पक्की करने का रस्म का त्योहार, एक बात पक्की करना। भाई मुसलमान की बात ही पक्की होती, कच्ची नहीं होती। लेकिन हमारे अखलाक ऐसे हो गए कि हमारे बातों पे हमारे कुछ यकीन नहीं है, इसलिए पक्की करने के वास्ते दावत देना, अंगूठियां पिनाना, फूलां के हारां डालना, ये सब चीजें रस्म के नाम पे हो रहे, ये बिल्कुल गलत है, ये जायज नहीं है। रस्म की दावत कोई चीज इस्लाम में नहीं है, याद रखो। हाँ, बातचीत करना है कि जाओ भाई तुम एक दो जिम्मेदारान जाओ, कौन तो भी बड़े लोग जाके कौन से तारीख को कौन से वक्त में रखेंगे भाई, ये बात कर लो। लेकिन ये रस्म, अल्लाह अकबर, कई लोगों के घरों में ये भी देखा, ये रस्मा, खाना, देखना सब होने के बाद भी कहते शादी से 5 दिन पहले नहीं तो 2-3 दिन पहले वो जो हुंडा बात कर लेता ना, उन्हें कैश पैसे इतने लाख हो ना मेरे को बोल के, वो पैसे लेने के वास्ते भी घर को गए तो उस दिन एक रस्म करते, वो एक खास किस्म का लिफाफा रख के उसमें गुलाब के फूला रख के क्या कि उनको दावत दे के उसको ऐसे हाथ में देना खाते, वो भी एक रस्म। औज़ुबिल्लाह, इतने रस्मा। अब ये पूरे रस्मा हो गए बोले तो फिर शादी का दिन। अब वो शादी का दिन क्या बोलूं मैं, क्या कहूं, अल्लाह अकबर। हमारे मुसलमानों की शर्म, हया, इज्जत, गैरत कुछ भी नहीं रहती शादियों में। अक्सर अल्लाह बचाए, अल्लाह वाले, अल्लाह से डरने वाले कोई है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर बचे ये शादियों से, लेकिन बाकी सब बेहयाई, बाकी सब बेशर्मी वाले रस्मा। शादी का दूल्हा आया, उन्हें वहां से यहां से भेजते सालियां को, कई को मेहंदी का रस्म करते, जूते चुराने का रस्म करते। नौजवान इसकी साली को तैयार करके मेकअप करके वो नौजवान खलेरे फुपेरे पूरे नौजवान बच्चियां को मेहंदी लेके जाके उसके सामने बैठ के उसको मेहंदी लगाना, मेहंदी लगा के इन्हों भी पूरा ट्रेनिंग लेके जाके उंगली पकड़ने का रस्म, इसको मेहंदी की रस्म बोलते।
ये मर्दा को कहा ए क्या तो भी कर लेंगे, हमारे क्या करने का, उन्हें कहां की रहता। ये नौजवान बच्चियां दूल्हे के पास जाके, अब उन्हें अभी रागत भी नहीं हुआ, अब इन्हें साली जाके वो ट्रेनिंग लेके जाती है, ऐसा उंगली पकड़ने का रस्म। नौजवान बच्ची साली जाके उसकी उंगली पकड़ती, उंगली पकड़ के बोलती भाईजान नहीं छोड़ती, भाईजान नहीं छोड़ती। कब तक नहीं छोड़ती? हम इतने 11 सालियां हैं, सबको पैसे दिए तक नहीं छोड़ती। आगे अम्मा ये शादी के बाद तेरी आपा बोलना तुम्हारे को नहीं छोड़ती जी बोल के, शादी से पहले सालिज बोल रही मैं भाईजान नहीं छोड़ती तुम्हारे को बोल के। क्या बेशर्मी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई गैर महरम औरत को या औरत मर्द को अगर टच करता, छूता है, हाथ पकड़ता है, इससे बेहतर है कि अपने सिर में कीला मार ले, यह बेहतर है बोले। यहां अपने नौजवान बच्चियों को लेके जाके पकड़ाने लगाते, उसके हाथों उसके जूते चुराने लगाते। ये कौन सा तरीका बन गया भाई? क्या यह नबी के शादियों में आपको तरीका नजर आता? साहबा के शादियों में यह तरीका नजर आता? नहीं नजर आता। पूरा बाकायदा ट्रेनिंग लेके उसको फूलान डालना, उसको हल्दी लगाना कल्याण पे नौजवान। आज ये वीडियो भी आ गया, हर शादी में वीडियो, इतने बेशर्मा हो गए वीडियो निकाले के यूट्यूब चैनल में डाल ले रहे। आप गए सो रिश्तेदार हम पूरे फूलान लेके जाके ऐसा देखते, हाँ आ रही कि मैं डाल, ऐसा फूलान डालते हुए वीडियो में देखते। शर्म नहीं आ रही? हया किधर चलेगी? वहां पर्दा क्यों याद नहीं आता? वीडियो निकालते हुए कितने आदमी देखते, ये बुरखा पहन लेके कहीं को निकालते। बाहर गए जब गांव को लेके जाते ना, औरतों को बुरखा कहीं को पहनाते भाई, इसलिए कि मेरी औरत को, मेरी बीवी को, मेरी बहन को दूसरा मर्द नहीं देखना, ये है ना हमारा मकसद। तो फिर शादियों में कितने मर्दवे देख रहे, क्यों नहीं आती शर्म? वीडियो बनाए तो कितने गैर मर्द देख रहे, वो वीडियो कैसेट किधर चले गई शर्म? संदल लगाते, उसको पाउडर लगाते, ट्रेनिंग बाकायदा ऐसा लेना कहते, ऐसा दबाना कहते, ऐसा करना कहते। नहीं आए सो नौजवान बच्चे ऐसा चिटकियां मार के जाते हैं, ऐसे पूरे वीडियोग्राफी में आते। ये कौन सी रस्म? मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म। अब वो शादी से पहले मंजा डाल के मंजे में हल्दी की रस्म। कितने आदमी के नहीं हुए होंगे यहां पर अपने हल्दियां की रस्म। दूल्हा 5 दिन पहले दूल्हा बनाना, मंजा डाले 5 दिन पहले दुल्हन बनाना, इसको लुंगी पिना के, बनीन पिना के कुर्सी पे बिठाते। अब आके उसके भाभियां, उसके खलेरे भाना, उसके फुप्पुआ, उसके खाला हल्दियां लेते हुए लिपते, हल्दियां लेते हुए लगाते। कितनी बेशर्मी है भाई ये। नौजवान बच्ची को जिस्म पूरा हल्दी लगाते। अरे हल्दी कहीं को लगा रहे जी बोल के मैं पूछा एक लिया को, नहीं अभी शादी है ना 5 दिन में थोड़ा गोरा दिखता कहते, गोरा दिखना बोल के हल्दियां लगाती। अच्छा तेरे को अब बीच कहीं को याद आया रे बा गोरा दिखना बोल के? पहले से कहीं को याद नहीं आया। अब गोरा दिखना तो रोज तू बैठना हमाम में बैठ के घंटा देर लगा ले, तेरा तू स्लीप ले। गैर और तहां के तेरे को हल्दी लगाते, शर्म नहीं आ रही? ये हल्दी की रस्म, ये मेहंदी की रस्म, ये मड़वे की रस्म, ये रस्मा इस्लामी रस्में नहीं होती, याद रखो। उसके बाद जुम्मागी की रस्म के नाम पे, अब मैं क्या बोलूं, एक एक रस्म अगर शादी की निकालते हुए देखूं तो बहुत सारी, ये बरी है क्या है पता नहीं, इतने रस्मा है। तो ये जितने भी रस्मा है शादी में, जितने रस्मा होते ये जायज नहीं है भाई। यहां बेपर्दगी होती है, यहां हरामकारियां होती है, यहां नौजवान लड़के एक दूसरे को देख रहे, बातें कर ले रहे, इश्क मोहब्बत फितने जिना, ये सब चीजें यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही। कितने लोगों के शादियां ऐसे हुए, शादी से पहले रस्म में साली को देखा दूल्हा, जुम्मा ज्ञान भी उसके पूरे नहीं हुए, साली को लेके भाग गया। नहीं हुए? कितने नहीं हुए भाई? ये क्यों हुआ? दुल्हन को नहीं दिखा है, उन्हें देख तुम बोले तो, लेकिन साली जाके देखी ना पहले, दुल्हन से ज्यादा साली पसंद आ गई, लेके भाग गया उन्हें। अल्लाह के लिए गौर करो, ये जायज नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़े गुनाह है। इसलिए अब ये एक रस्म के ताल्लुक से आप लोगों के सामने बात वाज़ेह हो गई। अब बोलो भाई, इंशाअल्लाह आज के बाद ये शादी के रस्म पूरे खत्म करेंगे ना? अल्लाह कबूल करे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। शादी हो गई, शादी होने के बाद थोड़े दिन गुजरता कि नहीं कि इंतजार रहता, किसका? बच्चे का। कर लिए सुनको नहीं रहता इंतजार, दूसरे को रहता है कि क्या तभी खुशखबरी है, तेरे को कहीं गुरे मियां, इनकी परेशानी को उसको परेशानी होती, सब पूछ रहे क्या करना क्या करना। अब जैसे ही खुशखबरी मिली फौरन फोन कर दिया, किसको? साले को।
साले साहब खुशखबरी है, तुम मामू बनने वाले हैं। खुश हो गया। क्या करना? पैसे लेके तुम आओ, बहन को लेके हम आते। कहां पर? हॉस्पिटल। 9 महीने खर्चा किसका कहते? मायके वालों का। 9 महीने दवाखाने में बताना। पहली डिलीवरी मायके वाले, नानी वाले कर, नानी मामुआ करा ना। शर्म नहीं आती? कहीं को कर लिया शादी, बीवी को पालने की ताकत नहीं है, शादी कहीं को करा? फिर अल्लाह के लिए गौर करना, हराम है ये, जायज नहीं है इस तरह उन लोगों के ऊपर बोझ डालना। फिर उसके बाद 5 महीने का रस्म कते, ये रस्मा कहां से लाए भाई? उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने साथीज करने का तरीका हमारा इस्लाम क्या दिया था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा तरीका दिए? बच्चा पैदा होने के बाद 7वें दिन क्या करना? अकीका करना है। अकीका नहीं करते, लेकिन 6 दिन को क्या करते? छट्टी करते। छट्टी 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 के बाद 40 दिन को क्या करते? छिल्ला करते। छिल्ला। मुझे बताओ, ये छट्टी छिल्ला गैर मुस्लिमों में दिखता कि नहीं दिखता? बराबर दिखता। इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दिखता? नहीं दिखता। तो कहां से लिए यह तरीका? गैरों का तरीका लिए। 40 दिन को छिल्ला कहते। कई को वह 40 दिन, असल में इसके पीछे कितनी खतरनाक, कितना बुरा अकीदा है मालूम है? 40 दिन औरत को निफास का खून आया, गंदा खून, उसको अब साफ हो गई। अब वो बताने के लिए कि 40 दिन अब हम साफ हो गए, अब शोहर के घर को जा रहे, ये छिल्ला है ये? नहीं जी मौल साहब, अकीका करने के वास्ते पैसे नहीं है। बोलते कि नहीं भाई? गलत तो नहीं बोल रहा ना भाई? अकीका करने पैसे नहीं है। एक बकरी ज्यादा से ज्यादा 6,000-7,000 की एक बकरी मिल जाती भाई। 6-7 अकीका करने के लिए नहीं है, लेकिन 50,000 लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, उसको पैसे थे। 40 दिन को बड़ी दावत दे तो सबको बुला के उसको पैसे आते, लेकिन सुन्नत तरीके पे अकीका करने के लिए पैसे नहीं आते। और अकीका इतना हम लोग, असल में हमारा मिजाज ऐसा बन गया, खुद नहीं बदलते इस्लाम को बदल देते हम, हमारे दीन को बदलते हम, खुद नहीं बदलते। अकीके के नाम पे आज क्या क्या हो रहा मालूम है? आप सब जानते हैं क्या क्या हो रहा। अक्सर लोगों का तुम्हारे को दावत आती, कौन सी दावत आती? कल शादी है बच्ची की, आज दावत आती, कई की दावत? अकीके की दावत। अकीके की दावत दे रहे, किसकी जी? हमारी बच्ची की। कई को जी? कल शादी है ना। अच्छा, कल शादी हुई तो अब बच्ची 7 दिन की है क्या? 7 दिन की बच्ची को शादी कर रहे? नहीं ना। असल में ये दावत अकीके की नहीं होती। कौन सी रहती? मांडवे की दावत। मांडवा डाले ना, वो मांडवे के नीचे जुबा करना, बकरी को जुबा करना, वो मांडवे को नाड़े बनना, हंडिया बनना, कुंडे बनाना, ऊपर लाल कपड़ा लटकाना, नारियल बनना, उसमें चिल्लर पैसे बन के रखना। क्यों? ये सब नजर से बचाते, उसको बलि देना, मांडवे के नीचे बकरा जुबा करके लोगों को दावत देना। ये शिर्क नहीं है तो और क्या है बोलो? जिन्नात से बचने के लिए, शैतानों से बचने के लिए, शादी में नुकसान नहीं होना बोल के, इस अकीदे से वो मांडवे की दावत थी, इसको तुम नाम बदल के अकीके की दावत बोल रहे। बड़ी खुशी से जाते हैं ऐसी दावत में। अकीके की दावत नहीं होती है तो मांडवे की दावत जायज नहीं है। शादी से पहले अगर कोई अकीका बोले तो जायज नहीं होता मेरे भाई, याद रखो। अकीका, अकीके के बाद अब अकीके में बहुत सारे मसले हैं भाई। अब इसमें कितने बताऊं मैं, रस्मा रिवाजा, बच्चों को लेके, बच्चों की फूल भी नहीं करते। अच्छा, और क्या था? फूल भी नहीं बोले तो खतना की रस्म, बच्चे को खतना करे तो भी क्या होना? रस्म, दावत। हमारे बच्चे को फूल भी नहीं कर रहे, आओ, ये भी एक रस्म। कई को अक्सर मुसलमानों का अकीदा आज भी ये है, खतना करे तो उन्हें मुसलमान बना। आज उन्हें मुसलमान बना, खतना करके अब उसके दावत के नाम पर लोगों को बुलाना, ये एक रस्म करना, ये जायज नहीं है मेरे भाई। अकीका, असल में अकीका क्या है? 7 दिन में करो। लोगों का जितने भी बहाने बनाते ना, बच्चा हॉस्पिटल में है, बच्ची की माँ हॉस्पिटल में है, मामू सऊदी में है, बाबा कुवैत में है, इन्हें दुबई में है। अरे कौन काम भी रहें दो भाई, घर के पास अकीका करो, जानवर जुबा करो, अकीका हो जाता। हम लोग बड़ी दावतों के नाम पर इस तरह सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, यह जायज नहीं है। और 7वें दिन नाम भी रखो। क्या करना भाई? एक तो बाल निकालना, जानवर जुबा करना और नाम रखना।
नाम कौन सा रखना? अच्छा नाम रखना। हमारे पास अच्छा नाम बोले तो नया नाम। सीरियलों में जो आता नहीं वैसा रहना नाम, टीविया में जो आता नहीं वैसा रहना। कि ते फोन आते मुल साहब ये हम नाम लगाना चाह रहे, इसका मतलब मालूम की। अरे ये कैसे कहां से ढूंढ के लाए मियाँ नामा? साहबा के नाम नहीं है, साहबियात के नहीं है, अंबिया के नहीं है, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान अच्छे अच्छे नाम है ना भाई। नहीं नहीं, हमारे को नए नाम होना। 90 नामा हमारे खानदान में किसको भी नहीं रहना वैसा का नाम। तो फिर शैतान नाम रख दे, अच्छा रहता। इब्लीस बोल के रख दे। एक का नाम इब्लीस, एक का नाम शैतान, एक का नाम हैवान, बुलाने में भी अच्छा रहता। अरे शैतान इधर आ रे, आगे हैवान इधर आ, अच्छा रहता, रख लो फिर। अरे नए नाम आ गए, कई के नए नाम आ भाई। अच्छा नाम रखो। 7वें दिन अकीका करो और ये चिल्ला छट्टी के रस्मों को खत्म करना है। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हो गए भाई, शादी के हो गए, अकीके के हो गए। अब रस्मा हमारे पास जो थे, एक तो इतनी बेशर्मी वाली रस्म आज भी बाकी है। लड़की बालिग हुए तो रस्म करते हैं काज, काज के नाम से। हमारी बच्ची जवान हुई, उस पे भी रस्म, उस पे भी दावत। क्या बताना चाह रहे? किधर चले गई शर्म, किधर चले गई हया? नौजवानों को, महल्ले वालों को, गांव वालों को ऐलान कर रहे, अरे आओ आवारे पट्टे जितने भी है ना, अब मेरी बच्ची जवान हो गई, अब ये लाइन मारने के लायक हो गई, आप दावत खा, कल से शुरू कर। यह है इसका मतलब। किधर चले गई शर्म, किधर चले गई हया? ये काज के नाम पे लड़की बालिग हुए तो जो रस्म करते जायज नहीं। और आज लोग इसको भी अकीका बोल के दावत दे रहे। हर दावत खाने से पहले तहकीक करो, खाली उन्हें अकीका बोलते नहीं भागना। हालांकि घर को गए तो मालूम होता उसकी बच्ची बालिग हुई है तो दावत दे रहा उन्हें। याद रखो मेरे भाई। अब उसके बाद एक रस्म है घर भराने की रस्म। बोले तो क्या? नया घर बनाए तो वह घर में दावत दे के जाना। अब इसके पीछे भी कितना खतरनाक अकीदा है देखो। नहीं मौल साहब, कुरान और सुन्नत को मानने वाले भी नहीं मौल साहब, कुछ भी नहीं, खाली ऐसा दावत दे रहे, आओ। अरे ऐसा कहीं को देते रहे भाई दावत? असल में इसके पीछे क्या होता? घर भरानी में कभी भी चिकन बिरयानी पकी क्या भाई? नहीं। घर भरानी में क्या पकता? बकरा। क्यों होता मालूम है? उसके पीछे गैर मुस्लिमों का यह अकीदा है कि घर नया बनाए तो उसके अंदर शैतान रहता, उसको बलि देना पड़ता। एक बकरा जुबा करके खून बता के जब अगर हम अंदर गए तो घर वालों को नुकसान नहीं होता। अगर बकरा जुबा नहीं करे तो वह शैतान हमारी को पकड़ लेता, इसलिए उन्हें डर के घर में जाता नहीं जब तक बकरा जुबा नहीं करता। खालिज ऐसीज नहीं होता वो दावत। क्या जरूरत है तेरे को बकरा जुबा करने की? अब अल्लाह के रसूल और साहबा घर नहीं बना लिए क्या? उनके घर नहीं थे? डर लगता मुसलमानों को, मौल साहब नया घर बनाया क्या तो भी होऊंगा, कैसा करना, कैसा जाना? क्या डर है भाई? अल्लाह अकबर। जो अल्लाह से नहीं डरता ना वो जानवरों से डरता। फिर जो अल्लाह से नहीं डरता ना कुत्ते बिल्लियों से डरता। जो अल्लाह से नहीं डरता वो काले धागों से डरता, हर चीज से डरता। तुम जब अल्लाह से डरना शुरू करो किसी से डरने की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं है। घर भराने के रस्मा जायज नहीं। फिर उसके बाद अगर हम लोग रस्मों की बातें करें तो मेरे भाइयों बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो किसी के इंतकाल के बाद एक रस्म होता। कोई मर गए तो रस्म करते। कौन सा? 10वां दावत होती ना 10वें की। उसके बाद क्या होता? 40वां। उसके बाद 1 साल को क्या होता? बरसी, मुर्दों की ईद। सारे साल करना मुर्दों के नाम पे ये जो रस्मा होते मेरे भाई जायज नहीं है। और लोग बड़े शौक से जाते, अरे 10वें की दावत रे, बकरे काटते, बकरे की दावत मजे की दावत रहती। क्या पकाए रे मियाँ? परसों बाता बाता में बोले थे ना तुम्हारे दादा का इंतकाल हुआ था ना रे, क्या मजे की दावत हुई? और कब होती रही ऐसी की दावत तेरे घर में? हाँ 10वें की दावत, हाँ मजे के रहते। ये रस्मा जायज नहीं है मेरे भाइयों। ये रस्मों को खत्म करना है, याद रखो। फिर इसी तरह एक रस्म जो और ज्यादा अभी फैल रही है वो ये है, उम्रा जाते वक्त, हज को जाते वक्त एक रस्म। उम्रा जाना, हज को जाना तो क्या करना? दावतां देना पूरे लोगों को। जिंदगी में रिश्तेदारों से लड़ लिया, झगड़े कर लिया, नक्को बोले तो नहीं सुना, सब
जानबूझ के फाइटिंग करा, भाग भाग के गया लड़ने के वास्ते। अब उमरा जा रहा, बोलते अजी उमरा को जा रहा हूं मैं, कुछ तो भी गलती हो गई तो माफ करो, आके मेरे घर में खाना खा के जाओ। आते वक्त फूला का हार लेके आओ, बिरयानी की दावत दो। हज उमरा को भी आज क्या पिकनिक बना दिए भाई, दिखावा बना दिए, रियाकारी है ये, दावत दे के बता के जाने की चीज है क्या ये? इसको भी रस्म, फूला लेके आना, नए कपड़े लेके आना, संदल लेके आना, क्या क्या चीजें हो रही हज उमरा के नाम पर। मेरे भाइयों, हज उमरा अल्लाह की इबादत है। हमारे सहाबा हज उमरा करे ना तो किसके घर में ऐसी फूला की ये रस्मा रिवाजा, ये दावता होते थे भाई? किसी की भी नहीं होते थे। इसलिए ये तमाम रस्मों को खत्म करने की जरूरत है। और उसके बाद एक और रस्म, आज बर्थडे के नाम पर, मैरिज डे के नाम पर, एनिवर्सरी के नाम पर हमेशा हर साल छोटे छोटे बच्चों को पूछो मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, स्कूल में लेके जाके सबको चॉकलेट बांट रहा, उन्हें खाने के लिए नहीं है तो खर्जा लेके आ रहा, सूप पे लेके आ रहा, बेलूना लगा के, केक लेके आके, कैंडल जला के। अरे किसका तरीका है भाई ये? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बर्थडे मनाए? हमारे साहबा कभी किसी का बर्थडे मनाए? नहीं। तो आज हमारे को ये बर्थडे का रस्म कहां से याद आया? कहां से सीखे? फिल्मा से सीखे, सीरियला से सीखे। इसलिए ये बर्थडे में जाना, ये बर्थडे के रस्मा मनाना ये जायज नहीं है भाई। शादी के दिन ये रस्मा पूरे खत्म करो भाई। आज लोगों को खिलाने में खुशी हो रही, दावत में खाना खिलाना, खाना खिलाना। अरे आपस में तुम एक दूसरे को खाना खिलाना। कई लोगों को बोलता हूं मैं, भाई अपने रिश्तेदारों को, पैसे वालों को, मालदारों को बुला के इतने रस्मा, इतने रिवाजा करके खिला रहे, वही खाना लेके जाके अगर गरीबों में तकसीम करे ना, एक एक दावत के लिए 10-20 हजार, कम से कम छोटी सी छोटी दावत को 10-20 हजार खर्च करते, वही 10-20 हजार लेके जाके जितने भी तुम्हारे इलाके में गरीबा हैं उनको तकसीम करो ना भाई। देते कभी 10 हजार लेके जाके? सर्दी का मौसम है, कभी गरीबों के घरों को जाके देखे क्या उनको चादरों की जरूरत है? उनके बच्चे कांपते हुए सो रहे, कितने बूढ़े जाड़े के लिए मर रहे, तड़प रहे, उनकी कभी ख्याल करे? भूखे सो रहे उन लोगों को कभी लेके जाके खाना खिलाए? नहीं ना। खाना खिलाते, रस्मा में खिलाते, दावतों में खिलाते, नाजायज हराम कामा करते हुए ये पूरे इसमें खिलाते हुए खुशी होती, गरीब को देखे कभी खुशी नहीं हुई। ये कौन सा तरीका है? फिर याद रखो। अब अगर मैं इस तरह रस्मों को गिनाऊं, बहुत सारी हैं। अब मेरी बात को समेटते हुए आखिरी बात बोलना चाह रहा हूं, वो ये है, शायद रस्मों के ताल्लुक से आप भी कई मर्तबा सुने होंगे, मालूम भी होगा। अब ये रस्मों को रोकेंगे कैसे? रोकने का तरीका क्या है? बयानात बहुत सुने, तकरीरें बहुत सुने, अब ये रुकती कैसे? ये रस्में रुकती कैसे? ये जितने भी नाजायज रस्में, रिवाजें, बेपर्दगियां, ये हरामकारियां, बेहयाइयां, बेशर्मियां जितने भी हो रही, ये सब रुकते कैसे? जब अगर हम ऐसी दावतों का बाइकआउट करेंगे तो, इनकार करेंगे तो। एक आदमी एक गलत काम कर रहा, बुलाया चल बोल के, तुम उसके साथ गए तो क्या हुआ? उसको सपोर्ट मिलता है उसको। लेकिन अगर तुम बोले मैं नहीं आता हूं क्योंकि तू जो कर रहा वो गलत काम कर रहा, तो उसको दिल में खटक तो पैदा होती। वो उस वक्त नहीं रुकता होगा, लेकिन बाद में तो सोचता। हर आदमी अगर दावतों को नहीं आते भाई, जो मेरे नबी के तरीके पे दावत नहीं हो रही, जिस दावत में हरामकारियां, गलत काम हो रहे, नाजायज काम हो रहे, ऐसी मजलिसों में मैं नहीं आता हूं, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, तो फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा हमारे खानदान से, हमारे गांवों से, हमारे शहरों से ये रस्मा रिवाजा खत्म हो सकती है इंशाल्लाह। अच्छे कामों में सपोर्ट करो, बुरे कामों में सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। कैसे? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने दावत दिया। अब वो दावत में गए, उसके घर पे पर्दे लटके हुए थे। अल्लाह के ये कौन? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो पर्दे जो सजाया था उसको देखे, फौरन वापस पलटे कि ऐसी दावत जिसमें पर्दे और तस्वीरें हो, ऐसी दावतों में, ऐसे घरों में मैं दावत को नहीं आता। फतुल बारी में ये रिवायत मौजूद है। फिर इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी गई,
साहबी घर में जाते हैं दावत के लिए, फिर देखते हैं पर्दों पर तस्वीरें लटकी हुई है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ जाते हैं, दावत नहीं खाते। बैहक़ी में ये रिवायत मौजूद है। फिर इसी तरह हुज़ैफ़ा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी गई, वहाँ बहुत सारे ऐसे ही रस्मा रिवाजा मलबूसात देखे तो क्या हुआ, हुज़ैफ़ा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से वापस चले गए और बोले कि जिसने किसी कौम की मुशाबिहत की वो उन्हीं में से है। यानी अगर कोई गैर मुस्लिमों के तरीके अपनाता है, ईसाइयों के तरीके अपनाता है, यहूदियों के तरीके अपनाता है, उनके तरीके लेके अपना तरीका समझ के रस्म रिवाज दावतें करता है तो ये उनका तरीका है, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। ये सच्चा मोमिन तो नहीं हो सकता अल्लाह की नजर में। सहाबी वापस आए मेरे भाई, अब अभी एक ईद आ रही, अभी एक रस्म, अभी एक खुशी आ रही कुछ दिनों में, न्यू ईयर की दावत, न्यू ईयर की रस्म। नौजवाना पहले चले, कौन कौन आता रहे मियाँ दावत में, चलो लेके आओ पैसे। आज रात को 12 बजे क्या करेंगे, डीजे का इंतजाम करेंगे, मुर्गियां पूरे पका लेंगे, बिरयानियां बना लेंगे, बीच रास्ते पे पुकारेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बैकान लेके घूमेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी न्यू ईयर की खुशी मनाए? हमारे सहाबा कभी न्यू ईयर की खुशी मनाए? तो ये किसका तरीका है? हम किसके तरीके पे जिंदगी गुजार रहे? फिर ये न्यू ईयर हमारा नहीं, खुशियां मनाने का दिन नहीं, याद रखो। इसलिए ये भी एक रस्म जो नौजवानों में आम है, इसे भी खत्म करने की जरूरत है। एक और बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बात भी मालूम हुई कि बहुत सारे घरों में या बहुत सारे मुसलमानों में कुछ इलाकों में ऐसे बदशुगुनियां, ऐसी अकीदे हमारे जहनों में है कि अगर किसी का इंतकाल हो गया तो अब इंतकाल होने के बाद उन्हें शैतान बन के घूमता, उन्हें शैतान बन के बाजू वालों को पकड़ रहा, इसको बीमार कर रहा, उसको बीमार कर रहा। अब इसलिए क्या है, उसको लेके जाके उसका नजराना उसको दे दो, उसको खाना बना के रख दो, उसको मुर्गी छोड़ दो, उसको चौरास्ते पे लेके जाके अंडे वार के रख दो। और बहुत सारे मुसलमान डर के मारे कि किसी का इंतकाल हुआ और अफवाह फैल गई कि उन्हें शैतान बन गया, डर के मारे घरों को छोड़ के चले जा रहे, गांवों को छोड़ के चले जा रहे। ये मेरे भाइयों बदतरीन शिर्क है, बदतरीन शिर्क है। नफा नुकसान किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। कोई इंसान मर गया तो क्या दुनिया में वापस आ सकता? नहीं आ सकता। उन्हें शैतान बन के भी नहीं आ सकता, उन्हें इंसान बन के भी नहीं आ सकता। अल्लाह से डरो, मुर्दों से नहीं। अल्लाह से डरो, मुर्दों से नहीं। हमारे पास अकीदे ऐसे रस्म बना के रख लिए। वो हर साल एक कौन सा कि महीना आता ना, मुर्दों की ईद बोल के एक रस्म करते, घरां धो लेना, फातिहा देना, घर में कुछ भी पकाए तो लेके जाके दस्तरखान पे रख के वो मच्छी का सालन और क्या है वो बगारा खाना, वो सब चीजें कोने में रख के फातिहा दे के वहां से हट जाना, थोड़ी देर इंतजार करना, सेमियां बना के वहां रख देना, थोड़ी देर इंतजार करना। कई को हाँ उन्होंने आके खा के जाते। मर गए सो दादी है ना, नानी है ना, अब आके हम लोग अभी छोटे जब कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं था, बचपन में बहुत सारी चीजें देखे थे आंखों से। अब वो फातिहा दे देते, वो बड़ों की ईद करते, वो ईद उल फितर के दिन भी, ईद उल अजहा के दिन भी फातिहा दे देते। छोटे बच्चे के कि हम खाते खाना बोल के इन्हों रोते, नहीं बेटा एक 10 मिनट ठहर, उन्होंने आते अपने बड़े आके खा के जाते। अब थोड़ी देर में अगर कोई तितली उड़ के आए, समझा नानी आ गए, आए अब उन्होंने खा लिए। ऐसा एक बड़े मियाँ थे कहते। अब बहुत सारे गाँव में मुलसाबा रहते और कई घरों में क्या है भाई मर्द नहीं रहते। जब छोटे बच्चे रहते ना, बच्चों को भी फातिहा देने के लिए बुला के लेके जाते घरों में। अरे वाह हमारे घर में कोई भी नहीं है, थोड़ा फातिहा दे के जा रहे। अब चले आते बहुत सारे लोग। अब जिसके घर में नहीं है मुल साहब जाके फातिहा दे के आते। एक गाँव में कहते एक बुढ़ी माँ थे, कहते बूढ़े खालू जो थे उनका इंतकाल हो गया। बुढ़ी माँ पूरे पका के करके रख के, मुल साहब आओ जी थोड़ा फातिहा दे के जाओ बोली। कहते जाके देखे मुल साहब फातिहा दे तुम बोल के ठहरे तक वो दस्तरखान पे बीड़ी कट्टा है। कहते क्या जी खाला तुम यहाँ बीड़ी कट्टा रखे क्या जी, बिरयानी सेमिया ये सब रख के बीड़ी कट्टा कहीं को रही? नहीं जी मौल साहब तुम्हारे खालू जो है ना उनको बीड़ियाँ बहुत पसंद थे, बीड़ियाँ बहुत फूकते थे, इसलिए बीड़ी कट्टा भी रख दी। मौल साहब बोले कहते खाला तुम भी पसंद थे कि नहीं थे? आई क्या बात कर रहे बा, पसंद रहे तो लेट हो, तुम्हारे ऊपर भी फातिहा पढ़ दे तुम्हारे। ये कई के रस्मा बना के रखे, ये कई के रिवाजा बना के रखे, ये कई के फातिहा है, ये कई का खाना। भाई जितने भी मैं बताया
ऐसा अगर बोलूं तो सुबह हो जाती। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सोचो सोचो, जो चीज मेरे नबी की जिंदगी में नहीं है, जो रस्म, जो रिवाज, जो अकीदा नबी और मेरे सहाबा ने नहीं किया, ऐसी रस्म, ऐसा रिवाज, ऐसी नाजायज दावतें हमारे लिए जायज नहीं है। इंशाअल्लाह आज के बाद जो भी शादियां होंगी, बच्चे पैदा होंगे, इंतकाल किसी का होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सुन्नत तरीके पे ही हमारी जिंदगियां गुजरेंगी इंशाअल्लाह। आज के बाद पूरे जितने भी नाजायज गैर मुस्लिमों से लिए हुए तरीके इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब करे। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। अल्लाह जब हमारा इंतकाल हो तो ईमान की हालत में हो। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।